मेरे सभी साथियों, आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे साथियों, जब भी बात शादी की आती है तो हर लड़का सोचता है कि उसे ऐसी लड़की मिले जो बेहद खूबसूरत हो, जो उसको बहुत प्यार करती हो और उसके परिवार का अच्छे से ख्याल रखने वाली हो। वहीं दूसरी ओर लड़की क्या सोचती है कि उसका पति राजकुमार की तरह हो और उसको वो सब दे जो उसको पिता के घर में नहीं मिला, और ढेर सारा प्यार करे और उसका ख्याल रखे। वहीं माँ बाप भी ये सोचते हैं कि उनके बच्चों को ऐसा हमसफ़र मिले जिनके घर में सब सुविधाएं हो, लड़का लड़की अच्छे चरित्र वाले हो और उसकी लड़के या लड़की को अच्छे से ख्याल रखा जाए। और हर माता पिता यही चाहते और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन कई बार माता पिता अपने बच्चों की शादी ऐसे लड़के लड़कियों से कर देते हैं जिनका वो पैसा देख लेते हैं और उनका स्टेटस देखकर या उनकी खूबसूरती देखकर शादी कर देते हैं। लेकिन जब बाद में कुछ समय बाद ये रिश्ते आगे बढ़ते हैं तो इनकी असलियत सामने आती है। उसके बाद बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ये लोग फिर इनका असली रंग दिखाना शुरू करते हैं। कोई लड़कियों से दहेज लेते हैं तो कहीं पर दहेज का कारण बनाकर लड़के वालों पर केस कर दिया जाता है और कहीं पर अफेयर शुरू हो जाते हैं और इस वजह से शादियाँ टूट जाती हैं। और जैसा कि आप अपने आसपास देखते ही होंगे। तो साथियों, ये बात तो ही दुनियावी लोगों की। अब हम बातें करते हैं मसीह लोगों के बीच में क्या होना चाहिए। तो साथियों, जो मसीह विश्वासी है उसे या उसके माता पिता को अपने लिए ऐसे लड़के या लड़की से शादी कर ढूंढवाना चाहिए, या लड़के लड़की ऐसे लड़की से या लड़के से शादी करना चाहिए जो एक मसीह विश्वासी हो। क्योंकि बाइबल में हमें साफ साफ कहा गया है कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई मेल नहीं। इस प्रकार से बाइबल में लिखा हुआ है। अगर एक मसीह विश्वासी एक अविश्वासी के साथ शादी करेगा तो उसका जो अविश्वासी साथी है वो उसे परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध कार्य करने के लिए निरंतर मजबूर करेगा। जैसे कि उसके जिस धर्म के वो व्यक्ति होगी या लड़का होगा या लड़की होगी, उस धर्म की मूर्ति पूजा करवाएगी, उस धर्म के रीति रिवाजों को मानने के लिए मजबूर करेगी और सांसारिक वस्तुओं के लालच में भोग विलास में करेगी, और मुसीबतें आएगी तो ईश्वर को कोसेगी। इस प्रकार के कार्य आप देखते होंगे आसपास। ऐसा ही होता है जब एक अविश्वासी लड़के या लड़की के साथ शादी हो जाती। और एक इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने पति या पत्नी की बातों को अनसुना नहीं कर पाता, क्योंकि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, अपने पति या पत्नी की बातों को वो मानने पे मजबूर हो ही जाता है। और यही कारणों की वजह से वो परमेश्वर की आज्ञाओं को भी समझौता कर लेता है और दुनिया के साथ क्या करता है, आगे बढ़ना लग जाता है। और धीरे धीरे ऐसा विश्वासी जो होता है ना, वो धीरे 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 परमेश्वर से दूर होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो परमेश्वर का परित्याग कर देता है और वो उस लड़के या लड़की के ईश्वरों में पूरी तरह से लीन हो जाता है। जैसा कि हम पुराने नियम में भी साफ साफ पढ़ते हैं, जब इजरायलियों ने दूसरे धर्म या अन्य देश की लड़कियों के साथ शादियाँ की तो वो लड़कियाँ उनके देश में जो ईश्वरों की पूजा की जाती थी ना, उन्हें भी उनके घर में ले आए और उनकी पूजा पाठ करने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये इस्राएली लोग भी उसी कार्य में लिप्त होते चले गए और मूर्ति पूजा करने लग गए। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मूर्ति पूजा व्यभिचार के बराबर और परमेश्वर की मूर्ति पूजा से बेहद नफरत है। तो परमेश्वर ने क्या किया, इस्राएलियों को दंड देना शुरू किया, जो कि अब पुराने नियम में हर मोड़ पर आपको मिल जाएगा कि इस्राएलियों ने कहाँ कहाँ पे ऐसी हरकतें की थी। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप एक विश्वासी है तो आप मसीह विश्वासी के साथ ही शादी करें। हो सकता है आप जिससे शादी कर रहे हैं उसके पास उतनी धन दौलत या अच्छी नौकरी नहीं हो जैसा अन्य धर्म के लोगों के पास होती है, लेकिन मेरे साथियों, उसके पास मसीह का प्रेम है, मसीह के वचनों की ताकत है। उससे शादी करके आप आगे ही बढ़ोगे। और मेरे साथियों, अगर एक मसीह विश्वासी
दूसरे मसीह विश्वासी के साथ शादी करता है ना, तो परमेश्वर उसके संबंधों को दुगनी आशीष देता है। वहीं अगर एक व्यक्ति जो विश्वासी है वो अविश्वासी व्यक्ति के साथ शादी करता है ना, तो उस पर और उसके परिवार पर परमेश्वर का श्राप आता है, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। और मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते, पति पत्नी दो बदन और एक जान या एक रूह होते हैं। और बाइबल हमें साफ साफ बताता है, डायरेक्ट नहीं लिखा लेकिन किसमें दृष्टांतों में समझाया गया कि जब एक पति और एक पत्नी आपस में संबंध बनाते हैं तो उनके अंदर के मौजूद जो उनके गुण, या जिसे हम सामान्य भाषा में ऊर्जा बोलते हैं, एक दूसरे में स्थानांतरित होते हैं। और एक व्यक्ति के अंदर अगर डीमंस है तो वो दूसरे वाले व्यक्ति में डीमंस को ट्रांसफ़र करेगा, और एक व्यक्ति के अंदर अगर खुदा का रूह है तो दूसरे व्यक्ति के अंदर खुदा का रूह ट्रांसफ़र होगा। लेकिन हम अधिकतर केसों में हम यही देखते हैं कि लोगों के अंदर पाए जाने वाले जो डीमंस होते हैं विश्वासियों को कंट्रोल करने लग जाते हैं, और धीरे धीरे वो जो उसके अंदर के डीमंस पति या पत्नी के द्वारा उसके अंदर आते हैं उसको धीरे 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 विश्वास में कमज़ोर कर 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 के परमेश्वर से दूर ले जाते हैं और उसका जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और फिर ये दुष्ट आत्माएँ अपना असली खेला शुरू करती है। तो साथियों, दुष्ट आत्माओं के बारे में हम डिटेल में और कभी बात करेंगे। अभी हम आते हैं हमारे इस टॉपिक की ओर। तो साथियों, जब अविश्वासी के साथ विवाह करोगे तो उनके अंदर मौजूद दुष्ट आत्माएं भी एक विश्वासी के अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जैसी चीज़ों के साथ में रहते हैं वो चीज़ें हमारे अंदर अट्रैक्ट होने लगती है और हमारे अंदर जाने लगती है। अगर हम परमेश्वर के लोगों की संगत करेंगे तो परमेश्वर के गुण जाएंगे हमारे अंदर, और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों के साथ बैठेंगे तो दुष्ट आत्माएं जाएंगी, ऑब्वियसली बात है। इसलिए साथियों, जितना हो सके कोशिश करिए कि परमेश्वर के लोगों के साथ ही विवाह करें। और साथियों, एक अविश्वासी जो व्यक्ति होता है उसके अंदर सांसारिक पापों बुराइयों से वो भरा पड़ा होता है, और एक विश्वासी के साथ रह रहकर अविश्वासी के साथ रह रहकर विश्वासी भी वैसा ही धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है और परमेश्वर से दूर होता चला जाता है। और अविश्वासी के साथ शादी करने की वजह से जो एक विश्वासी के जीवन में होता है ना, सांसारिक सताव भी होते हैं, क्योंकि जब दो विभिन्न धर्मों की शादियाँ होती हैं ना तो टकराव होना शुरू हो जाते हैं, धार्मिक टकराव होते हैं। वो कहता है कि आप मेरे इसकी मानो, वो कहता है मेरी मानो। तो इस प्रकार के फालतू बातों की वजह से झगड़े होते हैं, और झगड़े कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं कि कोर्ट कचहरियों तक चले जाते हैं और रिश्ते टूट भी जाते हैं। इसलिए इन सभी से बचने के लिए अच्छा है कि एक विश्वासी लड़के या लड़की के साथ ही शादी की जाए। और भी कई बातें हो सकती है लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। क्योंकि और एक बात और कि जो अविश्वासी व्यक्ति होता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो बेशकीमती लहू बहाया उसकी कीमत नहीं समझेगा, और जो विश्वासी व्यक्ति होता है वो प्रभु के बहाए हुए लहू की कीमत समझता है। और जो अविश्वासी व्यक्ति होता है ना, वो मसीह की हर बात बार बार मजाक उड़ाया जाता है, हम देखते हैं। और एक विश्वासी व्यक्ति कब तक सहेगा? एक न एक बार तो वो बोलेगा, और जिस दिन बोलेगा और स्टैंड लेगा उस दिन झगड़े होंगे, और झगड़े तलाक तक चले जाते। इसलिए साथियों, विश्वासियों के साथ शादी करिए, अपना जीवन बचाइए, अपनी आत्मिक ज़िंदगी बचाइए। सभी को जय मसीह की।